पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो संदेश रासक को माना जाता है। संदेश रासक की रचना किसने की थी? अब्दुल रहमान द्वारा किया गया था। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो संदेश रासक है। संदेश रासक जो किस काव्य का है? तो संदेश रासक एक खंड काव्य है। संदेश रासक में किसकी कथा का वर्णन है? तो इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी के विरह का कथा वर्णित है। जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो राम सिंह को, मुनि राम सिंह को माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल राम सिंह का आविर्भाव काल कब मानते हैं? तो 1075 ईस्वी के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह की रचना का नाम क्या है? तो मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की है, पाहुर दोहा की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ कब माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी के कवि जोहिंदू से माना जाता है। जोहिंदू की पुस्तक कौन सी थी? जोहिंदू ने 2 पुस्तक लिखा था, एक परमात्मा प्रकाश, दूसरा योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? 9 कवियों को शामिल किया है। इसमें है पुष्य कवि कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर एवं जोधराज को। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत कितने कवियों को स्थान दिया है? तो 19 कवियों को स्थान दिया है। इन्होंने सबसे पहला कवि किसको माना है? तो पुष्पया पुंड को माना है। सम्मतसार की रचना किसने की थी? तो साइदान चारण ने की थी। वर्तमाल की रचना किसने की? अकरम फैज ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। आला की रचना जगनीक ने। भागवत दशम स्कंद भाषा की रचना किसने की? भूपति ने। बिसलदेव रासो नरपति नाल। विजयपाल रासो नल सिंह। हमीर काव्य सारंगधर। नूकर चंदा की प्रेम कहानी मुल्ला दाऊद। 40 ग्रंथ कितने लिखा था? गोरखनाथ ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल रचनाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो 2 वर्गों में। पहली को अपभ्रंश में और दूसरी को देश भाषा या बोलचाल की भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया है? तो आदिकाल की जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, जो देश भाषा की रचनाओं को 12 रचनाओं को स्थान दिया है। इनमें से जो 12 में से हैं, इसमें से 4 जो रचनाएं अपभ्रंश भाषा की रचनाएं हैं और 8 जो रचनाएं हैं वो देश भाषा की रचनाएं हैं। तो अपभ्रंश की रचना में शामिल है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। और देश भाषा की रचना में शामिल है कुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया है? तो 9 कवियों को शामिल किया है। प्राकृत का पाणिनि नाम से किसे जाना जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि के नाम से हेमचंद्र को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हेमचंद्र ने व्याकरण नामक ग्रंथ लिखा था प्राकृतिक भाषा में। उसके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या था? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। इस व्याकरण को सिद्ध हेम के नाम से भी जाना जाता है। इस व्याकरण में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो 3 भाषा का प्रयोग किया गया था, संस्कृत का, प्राकृतिक का और अपभ्रंश का। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1088 ईस्वी में। ये जैन आचार्य थे हेमचंद्र। इनके अन्य पुस्तकों में क्या नाम है? एक का नाम है कुमारपाल चरित्र, दूसरा योग शास्त्र, तीसरा प्राकृतिक व्याकरण, चौथा छंदोनुशासन और 5वां है देसी नाममाला कोश। किसकी रचना है? हेमचंद्र की। हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए किसकी रचना की थी? तो हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए द्वाश्रय काव्य की रचना की थी। द्वाश्रय काव्य की रचना की थी। इनका यह द्वाश्रय काव्य जो था किसके समान था? तो हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य जो था वह भट्टी के समान था। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की थी? कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभा सूरी ने की थी। यह कुमारपाल प्रतिबोध किस भाषा में है? तो यह संस्कृत प्राकृतिक काव्य में लिखा हुआ, यह गद्य पद्यमय है। गद्य में भी है और पद्य में भी है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। कुमारपाल चरित्र किसने लिखा? हेमचंद्र में। और कुमारपाल प्रतिबोध किसने लिखा? तो सोमप्रभा सूरी ने लिखा। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना मेरुतुंग ने की थी। यह किसके दरबार में थे? तो यह नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हैं।